टीचर्स, तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैक्स प्रो अल्ट्रा के कुछ न्यू फीचर्स, इसमें एआई कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। आपको लेने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप परचेस करने की सोच रहे हो मैक्स प्रो अल्ट्रा, तो आपको एक ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा कि इस वीडियो में क्या क्या फीचर्स हैं और आपको कैसे कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम आकाश गुप्ता और अभी आप देख रहे हो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन का यूट्यूब चैनल, जो कि हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके एजुकेशन जर्नी को थोड़ा ईजी बनाने के लिए। माइक, कैमरा, पैनल, लाइट, पीसी, ठीक है, ओबीएस कैसे यूज़ कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, एआई कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पे कुछ न्यू अपडेट्स हैं, पीपीटी कैसे बना सकते हैं, वो सारी वीडियोस हम लोग आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस पैनल का कंप्लीटली डेमोन्स्ट्रेशन। अभी जो मेरे पीछे पैनल है, मैंने एज टू एज लिया हुआ है, नहीं सर स्क्रीन साइज लिया हुआ, और ये 75 इंच का साइज़ है। ठीक है, तो लगभग साइज़ ये इतना बड़ा होता है। वैसे सेम साइज़ में, मतलब सेम पैनल 3 साइज़ में और आता है 65-86 में। ठीक है, ये इसका मेजर होम स्क्रीन है, जैसे नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑल ऐप्स आपको यहाँ की तरफ मिल जाएंगे। जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं। प्लस आप चाहो तो इन कंट्रोल्स को यहाँ नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो, जैसे फोन्स में होता है हमारे, राइट। अब वैसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ वाले ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग जब पैनल्स की हुई थी तो सारे कंट्रोल्स यहीं पर ही आते थे, होम, बैक वगैरह के, और मुझे हैबिट भी यहीं की है, तो इसलिए भी। ठीक है, कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक फ्रेम कट रहा है तो आपको कंट्रोल्स नहीं दिख रहे होंगे। थोड़ा फ्रेम में ले लेता हूँ, तो आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक नया फीचर यहाँ पर आया था एआई का, क्या क्या इस एआई के फीचर में है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, और साथ में यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। होम, बैक और रिसेंट। बेसिकली होम का बटन, यानी कि आप कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन पे हो, सीधे होम स्क्रीन पे आ जाओगे। बैक का बटन है, कुछ भी करो, बैक करना है बैक कर लो। रिसेंट का है कि कुछ भी ओपन था पहले वो आप ओपन करके चेक कर सकते हो। ऑल ऐप्स का मतलब है जितने भी ऐप्स के अंदर इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मेन्यू का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आपको कोई स्विच करना है HDMI पे, कहीं पे भी वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, वो आप कर सकते हो। मार्क का एक ऑप्शन मिलता है, कहीं भी स्क्रीन पे लिखना है आप लिख सकते हो। ऑल्दो इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि आप बिना मार्क को सिलेक्ट करे भी लिख सकते हो, आपको मार्क को सिलेक्ट करने की जरूरत है नहीं इस पैनल में। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। ऑल्दो मुझे कास्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन इसमें शेयर करनी है, इसकी स्क्रीन अपने फ़ोन में लेनी है, लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करनी है, आईफोन की करनी है, ईजिली कर सकते हो। क्रॉप का एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कुछ भी लगता है पढ़ाते टाइम पे आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे चाहिए, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट करते ही आपके मेन व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, मोर के अंदर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं टाइमर की, अगर आपको टाइमर का यूज़ केस होता है तो आप टाइमर यूज़ केस कर सकते हो, और यहाँ पे जाके ये शो करने लगेगा। ठीक है, रीसेट कर देते हैं, कट कर देते हैं। सेम वे में आपको स्टॉप वॉच भी मिल जाती है, फ्रीज मिल जाता है कि अगर आपकी कोई स्क्रीन है इसमें जूम करना है तो मैं इस पर जूम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, उसके बाद आपको जो भी उस पर करना है वो आप कर सकते हैं। स्पॉटलाइट का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, कि आप कहीं भी स्पॉटलाइट को यूज़ कर सकते हो। क्लैरिटी का मैं 0 कर दूंगा, जूम कितना भी मैं फिर कर सकता हूँ। ऐसे अपने स्क्रीन पे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है बोर्ड से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, एयर क्लासिक ऑप्शन मिल जाता है, पोल का, बेसिकली पोल करवाना है या कुछ भी वर्क करना है कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको ओपीएस पे स्विच करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, पीआईपी मिल जाता है कि अगर आपको 2 डिस्प्ले एक टाइम पे शो करानी है वो आप करा सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच करना है कि आप कुछ बोल रहे हो वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाए वो आप कर सकते हो। माइक इनबिल्ट नहीं है तो आप अलग से माइक्रोफोन लगा के वो चीज़ अचीव कर सकते हो। एआई, अब एआई में क्या क्या ऑप्शन मिलता है, पहला सर्कल एंड गो। अब सर्कल एंड गो क्या है, बेसिकली जैसे सैमसंग का फ़ोन आई थिंक आपने देखा होगा, तो उसमें एक नया फीचर आया था कि उसकी स्क्रीन पर कहीं भी सर्कल करोगे वो बता देगा क्या पर्टिकुलर चीज़ है। सेम वही ऑप्शन है, मैं सर्कल एंड गो पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जैसे इस पर्टिकुलर चीज़ पे ऐसे क्लिक करा, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है कि ये क्या है, और उससे रिलेटेड मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। अब मुझे जो डेटा है मेरे को मेरे व्हाइट बोर्ड पे चाहिए, तो इंस्टेंट व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करूँगा और सिंपली उठ के ये मेरे व्हाइट बोर्ड पे चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये उठा और मेरे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे ये पेस्ट आउट हो चुका है। ठीक है, सिंपली अब चलते हैं दोबारा होम पे, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड को जब दिखाऊंगा तो सिर्फ व्हाइट बोर्ड को दिखाऊंगा। अभी मैं जब एआई दिखा रहा हूँ तो एआई दिखाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे बहुत सारे एआई के टूल्स हैं, मैं फिर वो भी दिखाऊंगा। आज के एक ऑप्शन मिल जाता है, आप जैसे ChatGPT वर्क करता है सेम वैसे ही वर्क करता है, जो भी आपको पूछना है आप इससे भी पूछ सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं लिखता हूँ व्हाट इज एटम। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबमिट मारा तो मुझे बेसिकली एक समरी देगा कि भाई एटम क्या है कैसे है। साथ में उन्होंने मुझे कुछ इमेजेस भी दे दिए और कुछ और मुझे सजेशन दे दिए कि आप ये भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए एक मैं करता हूँ जनरेट 5 MCQ ऑन दैट, एंटर करता है। ओके, मैं टॉपिक यहाँ नहीं डाला था, जनरेट 5 MCQ
ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर सबमिट। ठीक है, तो इन्होंने एआई ने मेरे लिए 5 क्वेश्चन जनरेट कर दिए। मैंने 5 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं 5 ही करेगा, आप 6, 7, 10, 12, 20 भी करा सकते हो, जैसे जितना नंबर लिखोगे उतना ही कर देगा। तो यहाँ पे मेरे 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ये सेम फीचर ना बेंचमार्क के सिग्मा एआई मॉडल में भी था, बट उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें प्रॉपर वो आप विद आंसर चाहिए, आपको अलग अलग पेजेस पे चाहिए, सेपरेट मिल जाते थे। इसमें क्या इमेज के अंदर आपको ऐड करके दे देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। लाइव सबटाइटल मिल जाता है, अगर कोई यूट्यूब की वीडियो प्ले कर रहे हो तो आपको सबटाइटल यहाँ से निकाल सकते हो। वीडियो पे आपको मल्टीपल वीडियोस एक टाइम पे ओपन करनी है, वो आप कर सकते हो। एआई पेंटर मिल जाता है, आप बता सकते हो कि आपको लेट्स से कोई इमेज जनरेट करनी है। लेट्स से मैं दिखा देता हूँ करके, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मुझे ना एक एटम की इमेज जनरेट कर देते हो, तो मैं यहाँ लिखूँगा एटम, यहाँ जाऊँगा स्मार्ट राइट एआई ऑन पेंटा। तो मुझसे पूछा 3D करना है, पिक्चर बुक करना है, किस तरीके की इमेज आपको चाहिए, तो उस तरीके की इमेज जनरेट करेगा मेरे लिए। ठीक है, मैंने एटम पे क्लिक करा है और एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक टाइप इमेज जनरेट करने के लिए बोला है, तो वैसे ही एक इमेज जनरेट करके यहाँ पे दे देगा। मैंने एटम लिखा, समझ नहीं सर एटम लिख सकते हो, आपको कुछ भी इमेज अपने हिसाब से जनरेट करवानी है, आप वैसी इमेज इसको बता सकते हो और वैसी इमेज आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, इस पर फिर आपको एडिशनल माइंड मैप क्रिएट करवाना है, कुछ और करवाना है, वो आप करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे और देख लेते हैं, कैलकुलेटर प्रो एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा इसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, ये आईपैड में भी ये वाला ऑप्शन आया था 1 + 2 = 3, तो ये ऑटोमेटिकली उसने दे दिया। सेम वे में आप चाहो तो आईपैड में एक ऑप्शन है कि आप फंक्शन लिखो, उसका फिर वो आपको ग्राफ बना के दे देगा। सेम वे में आप वो भी इस पर अचीव कर सकते हो, वो करना है तो। ठीक है, सर्कल में आपको निकालना है तो आप वो भी इसको बता सकते हो और वैसे भी निकाल के दे देगा। ठीक है, तो जैसे रेडियस दे दिया 4.0 एंड उसका सर्कमस्टांसेस ने दे दिया 25, और इस तरीके से आप यहाँ पे और चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, कट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर प्रो बेसिकली जो एप्पल का कैलकुलेटर है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी एआई माइंड मैप मिल जाता है आपको, कि अगर आपको किसी भी टॉपिक को माइंड मैप क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो। जब मैं इस पर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा वो वाला ऑप्शन भी। तो अभी जब मैं मेन अपना व्हाइट बोर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कोई एप्लीकेशन, वो दिखाता हूँ। इसके मैं कुछ बेसिक और मेन फीचर्स आपको दिखाता हूँ जो आपको अच्छे से मदद करेंगे चूज़ करने के लिए। पहला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है स्विच का। ठीक है, ये आपको सेम थीम मिल जाएगी और पैनल्स में, जैसे ना ये पैनल के ऑप्शन दिखा है, बट क्या क्या फीचर्स नहीं मिलते हैं वो बताता हूँ। जैसे स्विच का ऑप्शन बड़ी मुश्किल से मिलता है कि स्विच आप क्लिक करो, उधर के सारे ऑप्शन उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसका यूज़ केस क्या है। पहला यूज़ केस ये है कि यार आपको ना बार बार पैनल के आगे से गुजरना नहीं पड़ता है। जब भी आपको यहाँ पे कुछ काम करना है तो आप सिंपली क्लिक करोगे, आप वहीं से सारा काम कर सकते हो। ये चीज़ 65-75 तक उतना ज़्यादा सही नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं, आप गुजर सकते हो। लेकिन जब आप बात करते हो 86, 98, 108, तो ये वहाँ पे ऑप्शन बहुत यूज़ केस में आता है। ठीक है, देन फिर आपको मेन्यू मिल जाता है यहाँ पे, ओपन लिस्ट, मूव, सेव, इंपोर्ट, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। कि आपको कोई PDF फाइल है उसको इंपोर्ट करना है अपने मेन बोर्ड पे, कोई PPT फाइल है, वीडियो फाइल है, नोटबुक, कोई भी चीज़ है, इनमें कोई फॉर्मेट है वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, आपको बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हो। आपको लाइन्स वगैरह ऐड करनी है वो आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हो। इसके अलावा पेन में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप पेन में आगे से अलग कलर से, पीछे से अलग कलर से लिखना चाहो लिख सकते हो। इरेजर आपको हैंड पे मिल जाती है तो आप इजीली हैंड से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट का बटन है, एग्जिट करना है तो आपने जो भी लिखा है इसके ऊपर जो पेजेस वहाँ बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 पेजेस बन चुके हैं। ठीक है, आपको चाहिए कि सबका एक PDF बन जाए और बच्चों को उसमें शेयर कर पाऊँ, तो QR कोड के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हो। बच्चा QR कोड स्कैन करेगा और सिंपली उसे डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, अब मेन आते हैं कुछ ऐसे फीचर्स में जो आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे एक और एडिशनल फीचर मिलता है ये वाला, कि आप पूरा व्हाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हो। तो आपका जितना भी नीचे का पार्ट था वो विजिबल नहीं रहेगा, सिर्फ आपका जो स्पेस है वो कंप्लीट मिल जाता है। ये ऑप्शन भी बहुत कम मिलता है। ठीक है, पेन का ऑप्शन है यहाँ पे, आपको मल्टीपल यहाँ पेन के ऑप्शन मिल जाते हैं। AB, जैसे कि आपको कुछ भी लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा आपको लेट से मैंने लिखा है यहाँ पे एटम, अब ऑटोमेटिक करेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऑन नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे जाके इसको अलग से भी स्मार्ट राइट कर सकता हूँ। ट्रांसलेट करना है तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसने यहाँ पे से ट्रांसलेट कर दिया। मुझे इस पर एडिट करना है, एडिट भी कर सकता हूँ, कुछ भी इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है,
ऑडियो में से कन्वर्ट करना है, मैं चाहता हूँ जो भी लिखा है वो बोल के सुनाए मुझे, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे एआई वर्क करवाना है, आस्क एआई। अब मुझे आस्क एआई पे इस पर समरी जनरेट करनी है, इसमें मुझे क्विज़ जनरेट करने हैं, मुझे इस पर टॉपिक जनरेट करना है, कुछ भी जनरेट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करके इजीली कर सकता हूँ। कोई इमेज क्रिएट करनी है, एआई पेंटर पे क्लिक करके कोई इमेज में क्रिएट कर सकता हूँ। एक से टॉपिक्स निकालने, इससे रिलेटेड और टॉपिक्स बता दे तो ये मुझे मल्टीपल टॉपिक्स और भी सजेस्ट कर देगा। ठीक है, वो भी तरफ आ चुके हैं। सेम वे में मुझे इस पर माइंड मैप क्रिएट करना है, तो यहाँ से ये मेरे लिए माइंड मैप भी क्रिएट कर देगा। जनरेट कर रहा है, जनरेट करने के बाद ये मुझे क्रिएट कर देगा। तो इसने सारा कुछ क्रिएट क्लिक पे कर दिया है। प्लस एक ऑप्शन और भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, जो मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा था, सर्कल एंड गो। तो सर्कल एंड गो पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी सर्कल करना है सर्कल कर दो, वो उसे उधर लेके जाएगा, उसे पढ़ेगा, समझेगा और आपको उससे रिलेटेड डेटा भी दे देगा। आपको जो भी डेटा आपके व्हाइट बोर्ड पे चाहिए, आप उस डेटा को सिंपली एक क्लिक करोगे और वो आपके मेन जो व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ आपको जनरेट करवाना है, कुछ भी जनरेट करना है वो भी यहाँ पे करवा सकते हो। कोई इमेजेस वगैरह चाहिए तो इमेजेस वगैरह भी सीधे ड्रैग कर सकते हो अपने मेन व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो पेज है आपको ना इनफाइनाइट मिलता है, तो आप कितना भी यहाँ पे डेटा लिख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये इजीली आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। मैं इसका जो स्क्रॉलर है वो भी ऑन कर सकता हूँ, साथ में मैं सिलेक्ट करके भी ऊपर की तरफ से स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ है कि अगर आप देख रहे हो तो ये ना बहुत ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है, कोई भी आप देख रहे हो लैग नहीं है किसी भी जगह, चाहे राइटिंग हो चाहे कुछ भी हो। वो क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है आपको वो मिलता है ऑक्टा कोर। ठीक है, रैम मिलती है 8 GB, स्टोरेज 128 GB, अपडेटेबल है, अपग्रेडेबल है, तो आप कितना भी अपग्रेड कर सकते हो, 128 को जितना मर्जी आपको जाना आप जा सकते हो। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन आपको लेटेस्ट मिल जाता है 14, EDLA सर्टिफाइड है, तो आप कुछ भी गूगल का इसके अंदर वर्क करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं फंक्शंस वगैरह कि आप कोई भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ बस अपना इक्वेशन डाल दीजिए। जैसे लेट्स से मैंने 5 के आगे y = 5 करा, एंटर करा, तो इसने 5 एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ऐसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, पावर, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम वगैरह का आप सारे कुछ यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मोर में चलते हैं। मोर में आपको मल्टीपल ऑप्शन और मिल जाते हैं यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल टूल्स मिल जाते हैं सारे, वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, शेप वगैरह आपको कुछ भी ड्रॉ करनी है आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। माइंड मैप, टेबल, पार्टीशन, प्रोडक्ट टेबल, वो सब मिल जाता है। सिमुलेशंस मिल जाते हैं जो आपको सिग्मा एआई में दिखाए गए थे, वो आपको यहाँ मिल जाता है। ई बुक मिल जाता है कि अगर आपको सीधे बेसिकली क्या गया है इसमें, एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ई बुक की, उससे कनेक्ट कर दिया गया, डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो कोई भी बुक आपको डाउनलोड करनी है तो। ऐसे और मल्टीपल एप्लीकेशंस को ऐड किया है, जैसे विकीपीडिया, मॉलिक्यूलर हो गए, तो आप उनको भी यूज़ इसमें कर सकते हो। ठीक है, मैंने EDLA सर्टिफाइड बताया था, तो एक बार EDLA के कुछ एप्लीकेशन दिखा दूँ जो आपको मिलते हैं इसके अंदर। जैसे पहले तो ये मिल जाता है कि आप यूट्यूब वगैरह सब कुछ इनबिल्ट प्री डाउनलोड मिल जाता है आपको। आपको लेट्स से यूट्यूब पे जाना है, आपको कुछ भी सर्च करना है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सर्च करने का। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, आपको जो भी सर्च करना है आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो। और देखिए ऐसा सर्च कर दिया, सिंपल। और सेम चीज यूट्यूब के अलावा क्रोम वगैरह पे भी वर्क करती है। कोई रनिंग वीडियो उसके ऊपर आपको लिखना है तो ये था कंप्लीट डेमो मैक्स प्रो अल्ट्रा का, राइट। इसके अंदर मैंने आपको सारे फीचर्स दिखा दिए हैं, जो इसके मेन फीचर्स थे जो और इसको अलग करते हैं वो सबको ने बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। इस वीडियो में भी ऐसा क्या आपको और जानना है जो मैंने नहीं बताया, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बता दूंगा, या फिर शॉर्ट वीडियो में बना के वो चीज़ बता दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 8527926648 पे, तो आपको एक 1-on-1 डेमो मिल जाएगा। तो हम वहाँ पे कि अपना कोई भी क्वेश्चन है लाइव पूछ पाओ उस पर्सन से जो भी आपको डेमो दे रहा होगा। और अगर आप फिजिकल देखना चाहते हो तो हमारे मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल है, आप डायरेक्टली नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो कि आपके नियरेस्ट कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, वहाँ पे जाके भी आप डेमोस देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।